अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर सागन। और आज इस वीडियो में आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेक्स मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट। दोनों एक्सचेंजेस बहुत अलग हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं कमोडिटी मार्केट को टच नहीं करने वाला, जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्केट के कंपेरेटिवली बहुत बड़ी है। इट्स सो मच बिगर दैट फॉरेक्स मार्केट में जो डेली एक्सचेंजेस होती हैं वो तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब होती हैं। और उसी जगह पे हम अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें डेली के हिसाब से जो ट्रेडिंग होती है इट्स अबाउट द 200 बिलियन डॉलर्स। कंपेयर करें तो ऐसे समझें कि ट्रिलियन को अगर बिलियन में कन्वर्ट करें तो उसमें फॉरेक्स मार्केट में 5000 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती है, और उसी जगह स्टॉक मार्केट में 200 बिलियन डॉलर की इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा जो बड़ा तफर्रुक रखने वाली जो चीज़ है वो है कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो 24 आवर 5 डेज अ वीक खुला रहता है। हर हफ्ते 5 दिन खुला रहता है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वहीं पर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में इसकी टाइमिंग 8 घंटे है, कहीं पे 7 घंटे है, लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने टाइम रिड्यूस करके 5 से 6 घंटे कर दिया है, जिसकी वजह से आप दिन में अगर डे ट्रेडर हैं तो बहुत कम ही वक्त होगा आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए। उसी जगह अगर फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे डे ट्रेडर हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग के चांसेस होते हैं। ये बात हो गई टाइमिंग की। और एक और जो चीज़ है वो फॉरेक्स मार्केट में वो है लो कमीशन, जिसको हम स्प्रेड की फॉर्म में कहते हैं। और उसी जगह अगर स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कमीशन ज़्यादा होता है। इसकी ये एक वजह ये भी है कि जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें मेनली कोई ब्रोकरेज फर्म इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रोकरेज फर्म इस तरह इन्वॉल्व होता है कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा होता है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो ब्रोकरेज फर्म है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से उनकी हाई फीस होती है। स्पेशली अब जब आप स्टॉक मार्केट में अगर अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आपको 2 टाइप के अकाउंट मिलेंगे। इट्स एन ऑनलाइन अकाउंट एंड एन ऑफलाइन अकाउंट। वो आपको जो ब्रोकर हैं वो आपको कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन अकाउंट पे लाने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब है कि ब्रोकर असिस्टेड होगा। और उन ब्रोकर असिस्टेड जो अकाउंट्स होते हैं, जो ऑफलाइन अकाउंट होते हैं, उनकी फ़ीस जो कमीशन होती है वो ऑलमोस्ट डबल होती है जो कंपेरेटिवली ऑनलाइन अकाउंट से। ऑनलाइन अकाउंट खोलने का मतलब आप डायरेक्ट हेड ऑफिस से ताल्लुक़ में रहेंगे और आप अपने अकाउंट की ट्रेडिंग खुद करेंगे, आपको ब्रोकर गाइड नहीं करेगा। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और ख़ुद मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं और आप जो ट्रेड ले रहे हैं उनके पीछे एक लॉजिक रख रहे हैं क्योंकि अपने आप ट्रेड को बेहतर कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो डबल कमीशन फ़ीस है वो बच जाएगी। और आप अगर आपका अकाउंट है तो प्लीज़ मेक श्योर चेक करें कि क्या आपका ब्रोकरेज ऑनलाइन अकाउंट है या ऑफलाइन अकाउंट है। अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हैं तो इसको ऑनलाइन ही करें, ऑफलाइन से अगर है तो इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन लाएं, आपकी कमीशन फीस बच जाएगी। एक और चीज़ है जो कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में इस हाई लेवरेज, जो लेवरेज है फॉरेक्स मार्केट में, ऐसे समझें कि आपको 1000 गुना ज़्यादा लेवरेज दिया जाता है। मतलब आप ब्रोकर के जिस ब्रोकरेज फर्म का आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको इतनी हाई लेवरेज देता है जिसको आप 1000 गुना ज़्यादा अपने अमाउंट से आप उसकी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी जगह अगर आप फॉरेक्स को स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत कम होती है। यूजुअली इट्स 5 to 50 टाइम्स, उससे ज़्यादा वो लेवरेज नहीं देते स्टॉक मार्केट में। इसलिए अगर देखा जाए तो ये फॉरेक्स इज़ गुड फॉर लेवरेज अगर आप लेवरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा लेवरेज इस्तेमाल करना भी एक तरह का रिस्क है। उसी जगह हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाई लिक्विडिटी एंड ऑलवेज प्रेजेंट। अब हाई लिक्विडिटी मतलब है कि फॉरेक्स मार्केट में आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं या बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन उस ट्रेड का हो जाता है। मीन्स इट्स सो मच फास्ट, इतनी लिक्विडिटी है, इतनी सैचुरेशन है कि आप ऐसे समझें कि आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं इसको अगर ऑर्डर को सेल करूंगा, बाय करूंगा, तो मैं इसको आगे क्या करूंगा, तो दे विल बी सोल्ड विद इन नो लिमिट्स ऑफ टाइम। कंपैरेटिवली अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो एक्सचेंजेस हैं वो ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा लिक्विडिटी, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिक्विडिटी कम है कंपेरेटिवली, लेकिन कुछ कंपनीज़ में ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर आप
डेली अगर आप हिसाब से आप अगर PSX देखते हैं तो आपको उसमें से पता लग जाएगा। यूजुअली छोटे जो स्टॉक्स होते हैं जो तकरीबन 20 रुपये के दरमियान या 20 रुपये से कम होते हैं, 2 रुपये 3 रुपये, स्पेशली कराची के इलेक्ट्रिक की तरह, तो इन स्टॉक इन जो शेयर्स में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें तो कोशिश करें जो हाई लिक्विडिटी वाले शेयर्स हैं उनमें ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि अगर आप उनको ख़रीद रहे हैं तो कल उनको बेचना भी आसान हो जाएगा। सो टू कीप दैट इन माइंड कि जब भी स्टॉक मार्केट में शेयरिंग कर रहे हैं तो अंधाधुंध कोई भी स्टॉक ना लें। पहले पिक करें कि कौन से स्टॉक ज़्यादा लिक्विडिटी वाले हैं, क्योंकि जिनमें ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उनमें ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी और उसमें ही ज़्यादा हमें प्राइस का डिफरेंस मिलेगा और जिससे हमें फ़ायदा होगा। और एक और चीज़, लास्ट बात जो फॉरेक्स के हवाले से मशहूर है कि उसके फ्लक्चुएशंस बहुत हाई होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स टोटली हाई। आपको पता भी नहीं लगेगा कि विद इन मिनट्स द फॉरेक्स इज बॉटम डाउन और आपका अकाउंट विद इन सेकेंड्स वाइप आउट हो जाएगा। मेरे एक ऐसे समझे दोस्त हैं, बाबर साहब, जिनका मैं पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका था। तो वो बता रहे थे कि जब उन्होंने फॉरेक्स स्टार्ट किया था, उन्होंने इनिशियली मेरे ख्याल से $35 से स्टार्ट किया था, कुछ लॉसेस करने का उनका कुछ एक्सपीरियंस था। उन्होंने फिर एक दफ़ा रीस्टार्ट लिया और $35 डाले इसमें फॉरेक्स मार्केट में, और उन $35 को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करते करते थोड़ा हल्का फुल्का स्लोली ज़्यादा रिस्क को अवॉइड करते हुए उन्होंने उन $35 को $500 में पहुंचा दिया विद इन 2 to 3 मंथ्स ऑफ टाइम। 2-3 महीने उनको लगे $35 को $500 में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये बहुत हाई परसेंटेज है। उन्होंने बहुत जल्द ही इसको डबल बल्कि डबल से भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अर्निंग को कर लिया। लेकिन उन्होंने ज़बानी उन्होंने बताया कि इट टुक अबाउट लाइक उनको 25 मिनट लगे, 20 से 25 मिनट लगे और उनका अकाउंट वाइप आउट हो गया। उन्होंने बहुत हाई लेवरेज पे बहुत हाई लेवरेज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले वो कम लेवरेज इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने हाई लेवरेज इस्तेमाल करना छोड़ दिया और उन्होंने वेट किया, उनको कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा। और वेट करने की वजह से वो इट वेंट सो डाउन कि उन्होंने कहा कि शायद इतने पॉइंट्स पे आई बेचूंगा, लेकिन उस डर और उस ग्रीड की वजह से ही टुक टू मच रिस्क एंड दोज $5,000 वर गॉन। और इससे हमें यही सबक मिलता है कि फॉरेक्स मार्केट इज़ अ रिस्की मार्केट, बट इट्स अगर आप अच्छी तरह ट्रेड करते हैं तो इट्स ऑल्सो रिवॉर्डेबल। ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इट्स मार्केट ऑल द टाइम प्रेजेंट। और उसी जगह अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, बहुत लो फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत आहिस्ता फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर किसी भी डायरेक्शन में स्टॉक्स में कोई भी फ्लक्चुएशन आ भी जाती है तो वो अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन में वापस लाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल इन कोरोना केसेस जो भी आजकल चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से जैसे शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो कोरोना वायरस पाकिस्तान में जब आया था, तो उसकी वजह से हमारा जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे आने लगा। तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया, कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाए, जो शायद 2008 या 2011 में जो स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज को बहुत लॉस हुआ था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हैवी लॉसेस हो सकते हैं कंपैरेटिवली टू कोरोना। और यही बात सच है, क्योंकि जैसे ही सब चीज़ें स्टेबल होने लगी, लेकिन बहुत डाउन ट्रेंड में आया है, इसमें बहुत डिक्लाइन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन फिर वापसी उसने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर दिया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट इज़ अ ट्रस्टेबल मार्केट। आप इसमें रिस्क फ्री ऐसे समझे कि कंपैरेटिवली रिस्क फ्री है, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं बनिस्बत आप उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अपने पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है कहीं ना कहीं जाके मुझे सेफ हो जाना है। सो विद दैट बीइंग सेड आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप आज की वीडियो में हम कुछ सीख पाएँ। इफ़ यू थिंक यू हैव लर्नड समथिंग, प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ कॉमेंट, लाइक एंड इस वीडियो को शेयर करें जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं, स्पेशली अपने यंगस्टर्स लोगों को, ये यंगस्टर्स जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकें। एंड आई होप that's it for today's video, and keep visiting Dr. Sagan. Thank you.